अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप सबको सबा के किचन में खुशामदीद। आज की जो रेसिपी हमारे किचन में बन रही है वो बन रही है भुनी हुई मसूर की दाल। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करें, आप सबसे गुजारिश है, बल्कि मुद्दबाना गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको अपने इर्द गिर्द दोस्तों, हमनवाओं, बहनों, भाइयों, ससुरालियों, मैके वालों सबके साथ शेयर करें और ताकि मेरी भी पज़ीराई हो और उन तक भी मेरी जो है वो रेसिपीज़ बर वक्त पहुँच सकें, आप लोग तक भी बर वक्त मौसूल हो सकें। और मेरे बेल के आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन बार में मौसूल हो सकें। तो आइए हम अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। देखें जी, ये मैंने कढ़ाई के अंदर 4 टेबल स्पून जो है वो तेल शामिल किया है और इसको थोड़ा सा गर्म करने के लिए रख दिया है। ये आपको नज़र आ रही है प्याज, ये एक छोटे साइज़ की प्याज है जिसको मैंने जो है वो रफली चॉप किया है। हम इसको इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए और थोड़ा सा इसका कलर पिंकिश से गोल्डनिश हो जाए। हमें इसको ब्राउन नहीं करना। तो ये देखें जी, हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो गई है और इस पर हल्का सा गोल्डनिश कलर आ गया है। अब ये मेरे पास तकरीबन एक छोटे साइज़ का टमाटर है जिसको मैंने रफली चॉप किया है। और ये जो मोटी वाली मिर्ची होती हैं जो तेज़ नहीं होती हैं, वो मैंने तकरीबन इसमें 3 रफली चॉप करके डाली हैं। आपका अगर दिल हो तो आप बारीक डाल लें, नहीं तो आप यही डालें। तब हम इसको इसमें शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। टमाटर जो है वो हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कड़ी पाउडर, 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाले का पाउडर। अब हम इन सब मसालों को इसमें मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी ताकि ये मसाले जो है वो नीचे चिपके नहीं। ये हमने इसमें सारे मसाले शामिल कर दिए हैं। ये मेरे पास 1 पाव जितनी मसूर की दाल है जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रखा हुआ था। हमने अब इसका सारा पानी निकाल दिया है। इसको अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। दाल हमने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर आधा कप जो है वो पानी शामिल करेंगे, मतलब आधा कप इतना सा, क्योंकि मसूर की दाल में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत जल्द गल जाती है। लिहाजा हम इसके अंदर आधा कप पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे तब तक जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता और दाल गल नहीं जाती। हम दाल का जो है वो टेक्सचर चेक करते हैं। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है वो गल भी गई है और पानी भी बहुत हद तक खुश्क हो चुका है। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना कुटा हुआ धनिया,
और इसमें हम डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून जितना हरा धनिया और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, हमारी दाल जो है बिल्कुल पक चुकी है। अब हम इसके तड़के की तैयारी करेंगे। ये देखें जी, एक पतीली के अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप तेल डाला है। इसके अंदर जो है वो 4 से 5 जवे मैंने लहसुन के चॉप करके रखे हैं, वो डालेंगे इसके अंदर। और साथ ही साथ हम इसके अंदर 3 से 4 ये साबुत लाल मिर्च डाल देंगे। ये देखें जी, हमारा जो लहसुन है वो गोल्डनिश हो गया, हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसको दाल के अंदर शामिल करेंगे। ये जी हमारा तड़का चला गया और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसूर की दाल बिल्कुल डन है। मैं आपको जो है वो उसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी, ये हमारी भुनी हुई मसूर की दाल का जो है वो फ़ाइनल लुक। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भुनी हुई मसूर की दाल तैयार हो गई है। और आप ये इसका भुनी हुई मसूर की दाल का फ़ाइनल लुक भी देख रहे हैं। कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है दाल का, और टेक्सचर भी मसूर की दाल का बहुत ही खूबसूरत आया है। अब आप इसको जो है वो अपने किचन में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे इसका फ़ीडबैक जो है वो मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिसका मुझे शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी तो किसी नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने प्यार और दुआओं में शामिल रखिएगा। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।